हेलो व्यूवर्स। तो साइनर्जी का हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 टू 2024 का, उसका हमारा डेट यहाँ पे अनाउंस हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो डेट स्टार्ट होने वाला है वो 15 मई से 19 मई 2023 तक चलेगा डेक कैडेट के लिए। ये यहाँ पे हमारा होने वाला है डेक कैडेट का एग्ज़ाम। इसका आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक देख सकते हो अपने सबसे टॉप पर। ये लिंक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो डेक कैडेट का एग्ज़ाम होने वाला है साइनर्जी कंपनी में स्पॉन्सरशिप के लिए, आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको एक मेल आएगा साइनर्जी कंपनी से। वहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन रोल नंबर वगैरह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको मेल के थ्रू आपको दे दी जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो डेक कैडेट एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। 12th आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, आप 12th पास रहने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो शुड हैव बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1999। तो इसका मतलब कि जो भी आप साइनर्जी का एग्ज़ाम देने वाले हो वहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 जनवरी 1999 के बाद होना चाहिए। सेकंड, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, शुड हैव स्कोर्ड 90% इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12। यानी कि आप अपने क्लास 12 जब आप पढ़ रहे थे, आपका क्लास 12 में 60% होना चाहिए फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, तभी आप एलिजिबल हो डेक कैडेट का एग्ज़ाम देने के लिए साइनर्जी कंपनी में। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर शुड हैव स्कोर्ड 60% ओवरऑल एग्रीगेट इन क्लास 12 एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी कि 12th में आपका जो PCM परसेंटेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 60%, ओवरऑल आपका 60% होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश सब्जेक्ट में, स्पेशली इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। हमारा फोर्थ ऑप्शन है शुड हैव कंप्लीटेड प्रीसी ट्रेनिंग फ्रॉम DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। तो ये देखो, आप एक कंपनी के स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम देने वाले हो। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप साइनर्जी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी शिप पे। तो जहाँ से भी आपने अपना प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स किया होगा वहाँ से उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। मतलब कि DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से जहाँ भी आपने अपना प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा एलिजिबिलिटी में। हमारा लास्ट ऑप्शन है शुड बी अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑफ द कोर्स इन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और क्या है, देखो फाइनल सेमेस्टर जो भी, जैसे आप देख सकते हो डेक कैडेट का एग्ज़ाम जहाँ से आप दे रहे हो DG शिपिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर आपका एटलीस्ट फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप अपीयर करने वाले हो, ऐसा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर BSc नॉटिकल साइंस के लिए भी यहाँ पर है फाइनल ईयर एग्रीगेट ऑफ 55% एंड शुड हैव 50% इन इंग्लिश। BSc नॉटिकल साइंस का भी हमारा एक कोर्स होता है मर्चेंट नेवी के फील्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लिए आपको 55% चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में कंपलसरी है, इसमें आपका होना ही चाहिए। सेकंड BSc नॉटिकल के लिए है हमारा कैंडिडेट परस्यूरिंग सेकंड ईयर ऑफ BSc नॉटिकल साइंस इन रिकॉग्नाइज्ड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो जो भी BSc नॉटिकल साइंस आप जिस भी DG शिपिंग अप्रूव इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो, एटलीस्ट वहाँ से आप अपना सेकंड ईयर आपका स्टार्ट होना चाहिए, तभी आप BSc नॉटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए आप सूटेबल हो, एलिजिबल रहोगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ डेक कैडेट 2023 एग्जामिनेशन सिलेबस। तो यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आप इंजन या BSc नॉटिकल साइंस कैडेट एग्ज़ाम का अगर आप साइनर्जी में अप्लाई करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पर आपको सिलेबस आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन क्या आएंगे, कितने MCQ आपको सॉल्व करने हैं, नेगेटिव मार्क्स क्या है, कैसा है, वो मैं सब आपको डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट अवर रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर। यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा साइनर्जी कंपनी में, वहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम एक तो होने वाला है और आपको जहाँ आपको अपीयर होना है एग्ज़ाम में ऑनलाइन, वहाँ का सेंटर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको यहाँ पर बैठकर अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो तो जब आप
फॉर्म अपना फिलअप करोगे, आप एलिजिबल रहोगे तो आपको मेल आएगा साइनर्जी कंपनी से, उसमें आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। द एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स 180 मिनट। तो जो आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है कैडेट के लिए वो 3 आवर्स का होगा, यानी कि 180 मिनट्स, और इन 3 आवर्स में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारा द एग्जामिनेशन विल कंप्राइज ऑफ 200 MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूसिव ऑफ 100 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, मरीन सब्जेक्ट एंड 100 इंग्लिश एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन 3 आवर्स के ड्यूरेशन में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ABCD, उसमें से आपको टिक करना है। इसमें कोई भी आपको रिटन एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, सिर्फ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के ही आएंगे, उसमें आपको टिक करना है और आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में 100 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके मरीन सब्जेक्ट, जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे जिस इंस्टीट्यूट से या आप कर रहे हो, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहीं से आने वाले हैं, आपके मरीन सब्जेक्ट से, जो आप अभी अब ट्रेनिंग कर रहे होगे, जो पढ़ाई आपके इंस्टीट्यूट में होती है वही सेम यहाँ पर क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि ये एक क्लॉक है, इसमें अगर टाइमिंग ये हो रहा है तो उसका नेक्स्ट टाइमिंग कैसा होगा, वैसा टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ साइनर्जी का ही है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम का हमारा चैनल है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके आप परचेस कर सकते हो ये क्वेश्चन, ये पेड आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है ईच क्वेश्चन आंसर्ड कलेक्टली इज अवार्डेड 1 मार्क्स, देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, नो मार्क्स आर अवार्डेड और डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। तो इसका कहने का सिंपल यही मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 0.25 आपका परसेंट, आपका मतलब मार्क्स 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा, वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। और एक और चीज़ है, नो मार्क्स आर अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर एनी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। अगर आपने राइट आंसर किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, ये डिडक्टिव नेगेटिव मार्किंग होगा। बट अगर आप कोई क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप श्योर नहीं हो कि ये राइट है, क्या ये राइट होगा या रॉन्ग, तो आप अगर उसको छोड़ देते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपका इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो, ठीक है। और मेरा सिर्फ आपको एक सजेशन रहेगा, आप सिर्फ वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जिस पे आप श्योर हो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो अगर आप रॉन्ग कर दोगे तो आपका -0.25 मार्क्स कटता जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप जिस पे श्योर रहो उसी का आंसर आप MCQ में करना, ठीक है। हमारा एक और ऑप्शन है टेस्टिंग एरिया ऑफ नॉलेज, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, नॉलेज ऑफ नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट। ये सब जो आप पढ़ रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये सिलेबस है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ये आप देख रहे हो ना, इसमें से ही क्वेश्चंस आएगा, हर एक क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, ये सिलेबस है इसका। तो बेहतर रहेगा कि आप इन सारे जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे सिलेबस है, चैप्टर्स हैं ये सब, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प होगी। और अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं एक और चीज़, क्वेश्चन पैटर्न, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पैटर्न देख रहे हो, 200 मार्क्स के क्वेश्चन है, टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट्स मिलेगा। और ये सब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि MCQ टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड ये देख सकते हो, वर्बल, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप बेहतर रहेगा थोड़ा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आप पहले से पढ़ लो। नोट इम्पॉर्टेंट में क्या है, काइंडली नोट दैट द सिलेक्शन प्रोसीजर इन्वॉल्व द कैंडिडेट क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेडिकल इंटरव्यू एंड साइकोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेकेंड, एप्लीकेंट आर ओपन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो जो भी
हमारे मेल सीफेरर हैं या हमारी सीफेरर फीमेल रहेंगी वो भी एग्ज़ाम दे सकती हैं। ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया गया है। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन इज़ 1 मई 2023। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। 1 मई 2023 ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का डेक कैडेट एग्ज़ाम के लिए साइनर्जी कंपनी में। तो अगर आपका रैंक इंजन कैडेट है, आप कैडेट हो या बीएससी नॉटिकल साइंस आप कर रहे होगे तो आप अप्लाई कर सकते हो साइनर्जी के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इंजन कैडेट वालों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा फॉर देयर अपकमिंग एग्ज़ाम। नीचे आते हैं, ये भी सेम वही चीज़ है, इंजन कैडेट। और अब हम यहाँ पे आ रहे हैं जीपी रेटिंग के लिए। जीपी रेटिंग जैसा आप सब जानते हो जनरल पर्पस रेटिंग। तो जीपी रेटिंग भी एक रैंक होता है शिप पर। कैडेट के बाद जो मेन शिप को सब कुछ देखता है वो जीपी रेटिंग एज आप फर्स्ट टाइम अगर जाओगे तो ट्रेनिंग ओएस ही जाओगे, फिर ओएस बनोगे, एबी रहोगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है शिप पे। अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है रजिस्ट्रेशन लिंक। गूगल पे जाके आपने अगर जीपी रेटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, ये जिसने जीपी रेटिंग किया हुआ है सिर्फ वही ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये लिंक है, आप यहाँ से ओपन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, शुड हैव बॉर्न ऑन बिफोर 1 जनवरी 2005 एंड आफ्टर 1 जनवरी 1999। यानी कि अगर आपको साइनर्जी का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है जीपी रेटिंग के लिए तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जन्म है वो 1999 के बाद होना चाहिए और बिफोर 2005, यानी कि 1999 टू 2005 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, इस मिड रेंज में आप एलिजिबल हो जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम देने के लिए साइनर्जी कंपनी में। द सेकेंड थिंग इज़ शुड हैव स्कोर्ड 50% इन क्लास 10th, 15% इन फाइनल ईयर इन डिप्लोमा फ्रॉम ITI एंड 50% इन इंग्लिश। देखो जीपी रेटिंग का जैसे कि हम सबको मालूम है, जीपी रेटिंग के लिए क्लास 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए या तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, तो ही आप एलिजिबल हो, ठीक है, साइनर्जी कंपनी में एग्ज़ाम देने के लिए फॉर जीपी रेटिंग रैंक। शुड हैव कंप्लीटेड प्रीसी ट्रेनिंग और शुड बी अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ऑफ द कोर्स इन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। या तो आप प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स कर चुके रहोगे या आपका फाइनल सेमेस्टर जो चल रहा होगा, लास्ट के 1-2 मंथ्स अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले होंगे तो भी आप अपीयर कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ जीपी रेटिंग 2023 एग्जामिनेशन सिलेबस। इसका सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट आवर रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर। तो इसके लिए भी आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा साइनर्जी कंपनी से, जहाँ भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको मेल के द्वारा बताया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे अपनी सारी डिटेल्स आप सेंड करोगे वहाँ पर फॉर्म में, और जैसे ही आप अपना पेमेंट करोगे, इसका पेमेंट भी होता है, फ़ी लगती है इसकी ऑलमोस्ट 1200 to 1300 इसकी फ़ीस होगी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट बट ऐसा ही इसी के मिड रेंज में होने वाला है इसका फ़ीस। तो जब आप फ़ीस सब पेमेंट कर दोगे तो आपको मेल आएगा और आपको टेस्ट सेंटर और आपका डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आपका डेट क्या है एग्ज़ामिनेशन का, वो आपको सब प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे भेज दी जाएगी। यहाँ पे आप देखो, द एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 3 आवर, यानी कि 180 मिनट्स। इसका भी टेस्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स का ही होने वाला है। और क्वेश्चन आपको यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 200 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 100 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में जो कि आपने पढ़ा था वो रहेगा, और 100 क्वेश्चन इंग्लिश एप्टीट्यूड और जीके बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, जीपी रेटिंग का खासकर मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो जहाँ से आपने इंस्टीट्यूट से जो ट्रेनिंग किया था, जो सिलेबस आपने पढ़ा था, 100 क्वेश्चंस वहाँ से आने वाले हैं। ये मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक बार साइनर्जी का एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो उसमें क्या था, जो फाइनल में आपका जो डीजी शिपिंग का जो फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपने दिया था अपने ट्रेनिंग पीरियड में, जीपी रेटिंग में जब आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपका 3 एग्ज़ाम होता है। एक ओरल होता है, एक आपका प्रैक्टिकल होता है, और एक होता है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर एग्ज़ाम जीएसके और एमईके का। याद आया आपको? तो वो वही 100 क्वेश्चंस सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो ये आप अच्छे से रट लेना, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 100 क्वेश्चन सेम टू सेम वही आएगा। बाकी के क्वेश्चन जो हैं 100, ये आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने अपनी स्कूलिंग पीरियड टाइम में एप्टीट्यूड क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है, अगर आपको आता है, नहीं भी आता है तो अभी टाइम है आपके पास, आप थोड़ा एप्टीट्यूड क्वेश्चन पे ध्यान दो तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, ये आएगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम से ही। बट ये जो 100 क्वेश्चन है आपके इंग्लिश एप्टीट्यूड के, इसको आपको थोड़ा कंसंट्रेट करके आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एप्टीट्यूड के। अगर आपने 100 में से 40 या 50 भी राइट कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन 140 टू 150 पे हो जाता है। हमारा है नेक्स्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली इज़ अवार्डेड 1 मार्क्स। और ये वही सेम चीज़ है, अगर आप क्वेश्चन राइट करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप रॉन्ग करते हो तो 0.25% मार्क्स आपका कट हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, ये है हमारा सिलेबस, ये आप देख सकते हो सिलेबस है, ये है हमारा सिलेबस जीएसके का, जनरल शिप नॉलेज यानी कि जीएसके पोर्शन। और ये है हमारा मशीनरी ऑपरेशन, आप ये समझ सकते हो, ये है हमारा एमईके का। तो जीपी रेटिंग में आपको मालूम है जीएसके और एमईके 2 बुक चलती है। ये हमारी जीएसके होती है डेक साइड की, और एमईके होती है हमारी इंजन साइड की। तो डेक साइड का हमारा है सिलेबस। यहाँ पे आपको नॉटिकल टर्म, पार्ट ऑफ शिप, बेसिक नेविगेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो इमरजेंसी, एंकरिंग टर्म, आइडेंटिफाई नेविगेशनल इक्विपमेंट, जैसे कि हमारा जो भी नेविगेशन इक्विपमेंट होता है आपको आपके प्रैक्टिकल के टाइम पे या ओरल के टाइम पे आपने अपने कैप्टन को भी बताया होगा जब आपका एग्ज़ाम हुआ होगा, तो वो सब अच्छे से पढ़ लेना। कार्गो हैंडलिंग और लिफ्टिंग इक्विपमेंट ऑफ सेफ्टी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर, पोर्टेबल जो भी एक्सटिंग्यूशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर, डीसीपी टाइप एक्सटिंग्यूशर, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। रोप वर्क भी अच्छे से पढ़ लेना, बो लाइन कैसे बनाया जाता है, बो लाइन का इमेज क्या होता है, वो सब आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रोप वर्क में बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको डायग्राम दे दिया जाएगा एक नॉट का, या नॉट, हीच, बेंड, कोई भी आपको डायग्राम दे दिया जाएगा कंप्यूटर पे आपके, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। सपोज़ करो अगर बो लाइन का है, आपको तो मालूम ही है बो लाइन का इमेज क्या है, कैसे उसको बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ नॉट इज़ दिस, आपको एक इमेज दे दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। हो सकता है आपको ऑप्शन दिया जाए काउ बेंड, बो लाइन, और ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। एमईके का हमारा ये पोर्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो मशीनरी, इमरजेंसी इक्विपमेंट इन अ शिप, और बेसिक वर्क, टर्निंग, फिटिंग, गैस वेल्डिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, लेद मशीन क्या होती है, ड्रिल मशीन क्या होती है। एक चीज़ याद रखना, लेद मशीन के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये देखो, लेद मशीन एंड ड्रिल मशीन, इनके पार्ट्स क्या होते हैं ये याद रखना। आपने जब आप पढ़े होगे बुक को तो ऐसा एक मशीन टाइप का होगा, ऐसा बना होगा, ठीक है। ऐसे पार्ट्स दिए रहते थे, इसको क्या बोलते हैं, 1 नंबर को, 2 नंबर को, बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे एमईके में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो 200 के मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, 180 का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और यहाँ पे आप देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काइंडली नोट द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका भी 1 मार्च 2023 ही है, ठीक है। तो
इसका भी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 मई 2023 है। उससे पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कर लें अगर आप साइनर्जी कंपनी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो। और ये बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है ट्रेनी जीएस एग्ज़ाम के लिए। ये भी एक रैंक होती है शिप पे, और इसका भी लिंक आप देख सकते हो, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे पेमेंट फ़ीस करने के बाद। ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देख सकते हो, शुड हैव बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2005 एंड आफ्टर 1 जनवरी 1999, यानी कि 1999 से 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज़ इसके आगे हो, अगर 2006 में आपका ईयर, अगर 2006 ईयर में आपका बर्थ हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। इसमें भी 50% मार्क्स आपके 10th में चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स। शुड हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग CCMC ऑफ मिनिमम 6 मंथ फ्रॉम ए DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, और शुड हैव कंप्लीटेड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कैटरिंग फूड प्रोडक्शन ऑफ मिनिमम 6 मंथ फ्रॉम एन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका एलिजिबिलिटी के लिए या तो इस रैंक के लिए, ठीक है, ट्रेनी जीएस के लिए आप CCMC का एक कोर्स होता है फूड कैटरिंग का, जो कि आप GP रेटिंग के साथ ये इसका भी एक कोर्स होता है CCMC का। इसमें आपको फूड प्रोडक्शन, यानी कि शिप पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे खाना कैसे बनाया जाता है, चीफ़ कुक की हेल्प कैसे की जाती है, ये सब आपका ड्यूटी रहता है। ठीक है। तो CCMC का आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या तो आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैटरिंग। अगर आप कहीं आपने खाना बनाने का ट्रेनिंग लिया हुआ है तो वहाँ से भी आप, वो गवर्नमेंट होना चाहिए, ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अगर आपने CCMC नहीं किया है तो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट इन कैटरिंग, खाने बनाने वाला जो सर्टिफिकेट रहता है कैटरिंग का, वो आपके पास रहना चाहिए, या तो डिप्लोमा की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट क्या, तो ये है हमारा, इसका भी ड्यूरेशन 3 आवर्स है। ठीक है। 3 आवर्स 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चंस रहेगा। अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन विल टेस्ट नॉलेज एंड 100 इन टेस्ट एप्टीट्यूड। यानी कि सेम CCMC में भी जब आपने कोर्स किया होगा तो आपका फाइनल ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हुआ होगा, ये तो कंफर्म है। 100 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन राइट कर लिया तो आप अगर इस 100 में 40 भी लाते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिश करो कि ये वाला जो है इसको आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सब जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक हैं, अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस नंबर पर 9137041804 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, 9137041804। यहाँ से आपको साइनर्जी के जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और ऑनलाइन जब आपने दिया था एग्ज़ाम अपने GP रेटिंग के लिए, तो वो आपको इस बंदे से मिल जाएगा। ठीक है। इसके पास सारे स्टडी मटेरियल्स है, तो आप परचेस कर सकते हो। आपको पेड मिलेगा, बट आपका उससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़, ईच क्वेश्चन इज़ अवार्डेड 1 मार्क्स राइट, यानी कि अगर आप हर क्वेश्चंस को अगर सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप रॉन्ग करते हो तो 0.25 का डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो उसका कोई भी ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप छोड़ सकते हो, लीव कर दो उसको। अदरवाइज़ अगर आप श्योर नहीं हो तो अगर वो गलत हो जाता है तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो बेहतर है अगर आप श्योर हो, आपको मालूम है आप क्वेश्चन राइट कर रहे हो, तभी इसको अटैम्प्ट करना। अदरवाइज़ छोड़ दोगे तो भी आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग मार्क्स नहीं होगी। ठीक है। टेस्टिंग एरिया फॉर, और ये देखो यहाँ पर ये है इनका सब्जेक्ट। ठीक है। फूड प्रोडक्शन, फूड पैकिंग सर्विसेज, हाउस कीपिंग, फूड सेफ्टी, हाइजीनिंग, ये 4-5 इनके चैप्टर्स होते हैं CCMC में।
ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इसको पढ़ के जाना, ठीक है। इसके एमसीक्यू भी पढ़ के जाना। अगर एमसीक्यू नहीं होगा तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ये आपको इनसे परचेस कर लेना, आपको मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड रहेंगे। एप्टीट्यूड में आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। एप्टीट्यूड में आपको खुद से करना पड़ेगा क्वेश्चन। यहाँ पर आप अभी से थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर आप थोड़ा वीक हो एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस अभी से कर लो। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डालो, वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो आप वो सॉल्व कर सके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पर भी वही सेम डेट है, 1 मई 2023। यहाँ पर भी बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है हमारा 1 मई 2023, ठीक है। तो उससे पहले ही आप लोग कर लेना। और यहाँ पर भी है ग्रेजुएट मरीनर एग्जामिनर का जीएमई का कोर्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको, उस पर क्लिक करके आप सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो वहाँ पर। और फीस पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी है, पहले इसे देख लेते हैं। शुड हैव बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1996। आपका जन्म 1996 के बाद होना चाहिए। आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास 12th में 60% होने चाहिए, या तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी है, शुड हैव स्कोर 60% ओवरऑल, यानी कि आपके क्लास 12th में आप 60% होना चाहिए। और फिज़िक्स में पीसीएम यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में आपका 60% एटलीस्ट होना ही चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हो 12th में 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, और अगर आपका 60 मार्क्स आया हुआ है आउट ऑफ 100 तो आपका हो गया 60%। तो आपका 60 मार्क्स होना चाहिए इन 3 सब्जेक्ट में, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ में, तभी आप एलिजिबल हो जीएमई का एग्ज़ाम देने के लिए साइनर्जी कंपनी में। इन केस ऑफ डिप्लोमा शुड हैव एग्रीगेट 65%। अगर आपने डिप्लोमा का भी कोर्स किया हुआ है तो आपका 65% होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव ऑब्टेन 50% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 12th। देखो आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश में आपके मार्क्स होने चाहिए 50%, ठीक है। 50% इंग्लिश में आपका होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे। शुड हैव कंप्लीटेड बीटेक BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 50% एग्रीगेट, और शुड बी अपेयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम बीटेक। काइंडली नोट दैट इन केस सेलेक्शन इज सब्जेक्ट टू मीट द क्राइटेरिया 50% इन फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे है कि अगर आप जीएमई का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ इसकी एक और एलिजिबिलिटी कि आपने बीटेक किया रहेगा, तभी आपको एलिजिबल रहोगे एग्ज़ाम देने के लिए। और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स नहीं रहेगा तो एलिजिबल नहीं रहोगे आप। तो ये पूरा पहले आप अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबल हो तो इस लिंक पे जा कर के अपने हिसाब से, अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंजन कैडेट्स 2023, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन सेम वही है। 3 आवर्स का हमारा ड्यूरेशन रहेगा। 200 क्वेश्चन एमसीक्यू मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आपने जो ट्रेनिंग टाइम में एमसीक्यू सॉल्व किए थे उसके रहेंगे, और 100 क्वेश्चंस आपके टेस्ट इंग्लिश और एप्टीट्यूड टाइप के रहेंगे, यानी कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको इन 100 मार्क्स में आपको सॉल्व करने होंगे। आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि ये जो 100 मार्क्स हैं जो आपके सिलेबस से पूछे जा रहे हैं ये आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही आता है। बट ये इसमें अगर आप थोड़े वीक भी हो, बट अगर आपने 40% भी राइट कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन 140 से स्टार्ट हो जाता है। 140 से 150 आगे जितना भी जाता रहेगा आपके लिए अच्छा ही है। नेगेटिव मार्क्स इसमें भी है 0.25। अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और ईच क्वेश्चन आंसर अगर आप राइट करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस आप देख सकते हो, बीटेक बेस्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये है आपका सिलेबस। आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो, क्योंकि मुझे जीएमई के बारे में उतना डिटेल में मालूम नहीं है, तो मैं सिलेबस इसके बारे में नहीं बताऊँगा। मुझे जीपी रेटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैंने जीपी रेटिंग ही किया हुआ है। तो आप
इसका सिलेबस अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 100 इंग्लिश और एप्टीट्यूड में क्या मिलेगा यहाँ पर, ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे जाना और सर्च करना मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हमारा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। लास्ट डेट यहाँ पर 1 मई 2023 है, तो 1 मई से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना, अदरवाइज़ सीट फुल भी हो सकती है। तो जितने जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लोगे उतना अच्छा होगा। लास्ट हमारा ETO का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है। जो शिप पे हमारे ETO का कोर्स जब आप जाओगे वहाँ पे पत्ती साहब का ये होता है जॉब, साइनर्जी में इनका भी है, ठीक है। इसका भी एग्ज़ाम हो रहा है ETO कोर्स का भी। तो ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप एग्ज़ाम का अपना एलिजिबिलिटी पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लिंक पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो शुड हैव बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1989, 1989 के बाद ही आपका जन्म होना चाहिए अगर आप ETO का ये एग्ज़ाम देना चाहते हो साइनर्जी कंपनी में। 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट मिला के आपका इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, हाँ। मैथ में आपका 60% होना चाहिए, फिज़िक्स में आपका 60% होना चाहिए, केमिस्ट्री में आपका 60% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे एग्ज़ाम देने के लिए साइनर्जी में, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री इन BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और अ रिलेटेड फील्ड और अ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 50% एग्रीगेट। तो ये आप देख लेना, आपका जो भी एलिजिबिलिटी है 50% रहना चाहिए इन सब सब्जेक्ट में, BTech ये सब जो भी लिखा हुआ है। कैंडिडेट परस्यूइंग फाइनल ईयर आल्सो एलिजिबल, यानी कि जो फाइनल ईयर के ETO का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ है याद रखना, अगर फाइनल ईयर्स का भी अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका 50% आना ही चाहिए। सपोज़ करो अगर आप ETO का एग्ज़ाम अपने मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में दे रहे हो, फाइनल एग्ज़ाम में आपका 40% आता है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आप पास तो भले हो जाओगे ETO का कोर्स, बट इस साइनर्जी कंपनी में आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करो 50% मार्क्स से पास होने का वहाँ पर। एंट्रेंस एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर आपको 3 आवर्स 180 मिनट्स दिए जाएंगे, वही सेम 200 MCQ आएंगे, 100 आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और बाकी के आपके 100 क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। तो रीजनिंग वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेम टू सेम वैसा ही आएगा जो आपने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, सेम वैसा ही आएगा। बट ये जो 100 मार्क्स रहेंगे, प्रॉब्लम यहीं क्रिएट होगा, ठीक है। अगर 100 में अगर आपका 40 भी राइट होता है तो आपके 140 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तो 140 मार्क्स टू 150 इसका कट ऑफ जाता है, तो बेहतर रहेगा कि ज़्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करो और ये एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला थोड़ा उसको फोकस ज़्यादा करना, ठीक है। ईच क्वेश्चन आपको अवार्ड करेगा 1 मार्क्स का, निगेटिव होगा आपका अगर आप एक राउंड करते हो 0.25, सेम जैसा GP रेटिंग और इंजन कैडेट्स, बाकी हम लोग जो BSc नॉटिकल्स है, क्वेश्चन सब वही रहेगा, मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे, क्वेश्चन उतने ही आएंगे। अगर आप राइट करोगे 1 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग करोगे क्वेश्चन तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर अटैम्प्ट ही नहीं करोगे तो उसका कोई भी आपका नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट एरिया, ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस, इसको पढ़ लेना, आपके चैप्टर्स यही हैं। इसी चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका एरिया ऑफ नॉलेज, ये जो मैं 100 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये इन्हीं चैप्टर्स में से आपके आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इंग्लिश का वर्बल रीजनिंग आएगा आपका सेक्शन B में, जो कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड है, नॉन वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इंग्लिश। तो इस एरिया को थोड़ा फोकस कर लेना अगर किसी का वीक है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो अभी से थोड़ा कोशिश करो कि यूट्यूब पे जाओ, देखो मर्चेंट नेवी का क्वेश्चंस क्या है, कैसा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है, तो उसको फॉलो करो और
क्वेश्चन अभी से करना स्टार्ट कर दो। बाकी ये 100 क्वेश्चन तो आपके नॉलेज के पे बेस्ड है, जो भी आपने ट्रेनिंग किया है ये तो आपको आना ही चाहिए। ये 100 में आपका 100 मार्क्स करेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा, वही रट लोगे तो पास हो जाओगे। बट इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ 100 में अगर 40 भी अगर आपका राइट हो जाता है तो आप अच्छे खासे मार्क्स पास करके आप पास कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो तो अच्छे मार्क्स लाने का, बट एटलीस्ट 40 to 50% क्वेश्चन इस सेक्शन बी से राइट करने का ट्राई करना। इसमें भी आप देख सकते हो लास्ट डेट हमारा 1 मई 2023 है, यानी कि 1 मई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अदरवाइज़ सीट फुल हो जाएगी तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे सीफेयर भाइयों का जो कि एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं साइनर्जी में, और मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे मार्क्स से साइनर्जी कंपनी में पास हो जाइए, क्योंकि साइनर्जी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ITF कंपनी है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी लाइफ एक तरीके से मैं बोलूँगा बन जाएगी मर्चेंट नेवी के फील्ड में। आपको कोई भी कंपनी स्विच करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी कंपनी है साइनर्जी, और यहाँ से आप कोशिश करिए कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम ज़्यादा नहीं है, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल आपके पास 1 मंथ का ही टाइम है। तो आप पढ़ो, और जिसको प्रॉब्लम है हमारा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में, तो वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अच्छे से कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, यहाँ पर डेक कैडेट का भी एग्ज़ाम है। इंजन कैडेट का मैंने बताया था, डेक कैडेट का भी एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेक कैडेट का सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी वगैरह सब देख लो, यही है एलिजिबिलिटी आपकी, जैसा इंजन कैडेट का था वैसा ही सेम डेक कैडेट का भी होगा। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारा 1 मई है, और डेक कैडेट वालों के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस है जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये सिलेबस है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और ऑल द बेस्ट to all my seafarer brothers and sisters who are going to appear in Synergy exam. All the best. Thank you.